मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बेचैन आत्मा का पार्ट 3। प्रभा लामा उसी तरह हाथ जोड़कर खड़ी रही। बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। रेडार्स कॉलेज के चर्च में तो तुम अक्सर आती जाती हो। हाँ, जाती थी, परंतु अब तो वहाँ गए 10 वर्ष हो चुके हैं। प्रभा लामा ने बताया। यहाँ वहाँ सिस्टर मैथ्यू हुआ करती थी, उसे जानती हो? छूतन के गले से वही नारी स्वर निकल रहा था। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वह तो बहुत नेक दिल और उदार महिला थी। हर एक की मदद करने को तत्पर रहा करती थी। सुना उसने आत्महत्या कर ली थी। शायद किसी पुरुष ने उसके साथ धोखा। नहीं, ये झूठ है। तेज चीख के साथ छूतन चिल्लाया। मैथ्यू ने आत्महत्या नहीं की। नहीं, किसी पुरुष के साथ उनके संबंध रहे, उसकी हत्या की गई थी और उस हत्या को आत्महत्या का रूप देकर प्रचारित किया गया था। मेरी मिट्टी को बदनामी की चादर ओढ़ाकर मुझे दफना दिया गया। मैं मरकर भी भटक रही हूँ। कहते हुए छूतन मौन हो गया। तुम्हारी हत्या किसने की? प्रभाव लामा ने पूछा। फादर ने। सुनकर प्रभा लामा चौंकी। फादर के बारे में ऐसी बात सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फादर को कस्बे के लोग भगवान मानकर पूजते थे। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है, परंतु मैं सच कह रही हूँ। फादर के रूप में हवस का वह राक्षस जब मेरी इज्जत लूटने में सफल नहीं हुआ तो उसने मुझे खिड़की से नीचे ढकेल दिया। कहते छूता रोने लगा। प्रभा लामा मिन्नतें करते हुए फिर बोली, तुम आदेश दो कि मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारे हुक्म का पालन करूंगी। तुम कस्बे में इस बात का प्रचार करो कि फादर ने मेरी हत्या की थी। मैंने आत्महत्या नहीं की। नहीं, मेरा किसी पुरुष से अनैतिक संबंध था। वादा करो, मुझ पर लगे कलंक को साफ करने में तुम मेरी मदद करोगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं वादा करती हूँ, तुम पर लगे कलंक को निपटा कर ही दम लूंगी। प्रभा लामा ने कहा। तो छूतन जैसे सोते से जगा हो। माँ, मैं तो चर्च के पास घूमने गया था, यहाँ बिस्तर पर कैसे आ गया? प्रभा लामा ने उसका माथ चूम लिया और काली माँ की पूजा में जुट गई, ताकि माँ उसे इतनी शक्ति दे कि वह सिस्टर मैथ्यू की भटकती हुई बेचैन आत्मा को बेचैनी से मुक्त करवा सके।